नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो देखकर अपने योग्यता के अनुसार, शैक्षिक योग्यता के अनुसार फॉर्म को भरकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी अवश्य पा सकते हैं। साथियों, मैं आज भी कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है नेपा लिमिटेड के द्वारा 28 MTS पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन तथा अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। पद का नाम है MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 28 है। वेतनमान के रूप में देख लेते हैं। वेतनमान की शुरुआत 18,000 रुपया से हो रही है, जो बढ़कर यह बेसिक है 63,200 रुपया हो जाएगा। इस पदों का वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक होगा। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक को मैट्रिक पास होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह नियुक्ति, यह वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली हुई है, अतः आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर मध्य प्रदेश में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर है http://nepa.gov.in। आपसे आग्रह करता हूं कि आप जाकर इस पर अपने शैक्षिक योग्यता के बारे में भी और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। डिटेल्स में पूरे इस विज्ञापन को देख लीजिए, नियम एवं शर्तों को अवश्य पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। यहाँ पर आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम होगा, उसके लिए और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 अप्रैल 2022। तो साथियों, ये रही पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी। दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली है ओडिशा उच्च न्यायालय के द्वारा 22 जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2021। पद का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 22 है। वेतनमान देख लीजिए। वेतनमान की शुरुआत 25,500 से बेसिक की शुरुआत होगी और बढ़कर बेसिक 81,100 हो जाएगी। यह बेसिक का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस तथा अन्य अलाउंसेज भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए तथा शॉर्ट हैंड टाइप करने की सर्टिफिकेट होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के लिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। कार्य करने का आसान, चूँकि वैकेंसी उड़ीसा से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर ओडिशा में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया देना होगा। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष होना चाहिए। कैसे आवेदन करना है? आवेदन ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता नीचे दिया गया है। वेबसाइट का पता है https://odisha-highcourt.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा अन्य
शर्तों को यहाँ से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। रिटन एग्जाम होने वाला है आपको यहाँ पर, और इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 28 मार्च 2022 से, तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 18 अप्रैल 2022। यह रही दूसरी नियुक्ति के बारे में जानकारी। अब तीसरी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, RSMSSB के द्वारा 33 हाउसकीपर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 का वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 5/2022। पद का नाम है हाउसकीपर। कुल पदों की संख्या 33 है। शैक्षिक योग्यता में आवेदक के पास 12वीं पास, स्नातक और डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता आप इसके वेबसाइट पर जाकर अवश्य चेक कर लीजिए। यदि आपके पास वह शैक्षिक योग्यता है तो निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान 7वें वेतनमान के लेवल 8 के अनुसार वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान राजस्थान में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है। आवेदन शुल्क के रूप में देखते हैं। जनरल अर्थात UR, अदर EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 450 रुपया, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपया देना होगा आवेदन शुल्क। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग को 250 रुपया 250 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। यहाँ पर वेबसाइट का पता है http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in। यह वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता अवश्य चेक कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस पद के लिए आवेदन करिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट https://rsmssb.rajasthan.gov.in या https://sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप 5 अप्रैल से 4 मई तक आप भर सकते हैं। अर्थात यह फॉर्म भरने की इसकी शुरुआत 5 अप्रैल से होगी तथा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 4 मई 2022। चयन की प्रक्रिया चयन रिटन परीक्षा के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी आपको 5 अप्रैल 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 मई 2022। शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी भी 4 मई 2022। RSMSSB हाउसकीपर परीक्षा होगी जुलाई में होने की संभावना है। जुलाई 2022 में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। यह रही तीसरी नौकरी के बारे में जानकारी। चौथी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी नौकरी निकली हुई है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा 30 शीघ्र लेखक हिंदी अंग्रेजी अर्थात शॉर्ट हैंड के लिए ये वैकेंसी शीघ्र लेखक के लिए निकली हुई है तथा सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। सहायक ग्रेड 3 तथा भृत्य पद के लिए के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ वर्ष 2022 में। पद का नाम है शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य, ये पद के नाम हैं। कुल पदों की संख्या 30 है। यहाँ पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर लेवल 7 के अनुसार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 15,100 से होगी जो बढ़कर 91,300 तक हो जाएगी। शैक्षिक योग्यता में 5वीं कक्षा पास, स्नातक और डिप्लोमा पास होना चाहिए। कृपया आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता अवश्य चेक कर लीजिए।
और भी अपने नियमों शर्त को पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, आपकी नियुक्ति अगर इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बेमेतरा छत्तीसगढ़ में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। आवेदन कैसे करें, इसको ऑफलाइन भेजना है तो आप इसमें फॉर्म दिया रहेगा, आप डाउनलोड करके ऑफलाइन इसको जमा कर सकते हैं या भेज सकते हैं। ऐसे अगर विस्तार से इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट का पता है https://bemtara.gov.in, यह वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगर ऑनलाइन की भी सुविधा देता है भरने की तो आप भर सकते हैं। चयन कैसे होगा, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 1 अप्रैल 2022 से तथा ऑनलाइन ऑफलाइन ही है, बल्कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 अप्रैल 2022। अगर ऑफलाइन है तो आप आवेदन पत्र को डाउनलोड करके भरकर उसके एड्रेस पर भेज दीजिए। अगर ऑनलाइन का परमिशन देता है तो ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। चलिए 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अर्थात BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा 374 एक्ट अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ से आपको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या है BLW/P/RECT/Act .Apprentice 45th ITI एंड नॉन ITI 21-22, ये विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है एक्ट अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या 374 है। वेतनमान नियमानुसार, वेतनमान की जगह पर यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए तथा ITI की डिग्री होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में। कार्य करने का स्थान, आपको यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगा BLW से, वाराणसी से। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगा। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क में सामान्य OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से माफ़ किया गया है, उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करना है, आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर है। वेबसाइट का पता है https://blw.indianrailways.gov.in। यहाँ पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन मेरिट पर आधारित होगा, मार्क्स के आधारित पर चयन यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 26 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 अप्रैल 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 26 अप्रैल 2022 तथा पूर्ण रूप से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 अप्रैल 2022। छठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छठी वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC के द्वारा 23 सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 22/2022। पद का नाम है सांख्यिकी अधिकारी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 23 है। वेतनमान के रूप की शुरुआत आपको 41,800 से होगी, जो बढ़कर 1,32,300 तक हो जाएगी। यह बेसिक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता, स्नातकोत्तर की डिग्री। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता को अवश्य चेक कर लीजिए कि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है अथवा नहीं। यदि आपके पास
निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। यहाँ काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है तथा यह काफ़ी अच्छा नौकरी है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित श्रेणी अर्थात ओपन कैटेगरी के लिए 394 रुपया, जबकि आरक्षित कैटेगरी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए 294 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://www.mpsc.nic.in के माध्यम से आप 10 अप्रैल तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता है तो निश्चित रूप से इसे जल्दी से जल्दी आवेदन इसका कर दीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 अप्रैल 2022। ऑनलाइन माध्यम से शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 12 अप्रैल 2022। SBI चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 13 अप्रैल 2022। आगे देख लेते हैं 7वीं वैकेंसी भी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से निकला हुआ है। 15 सहायक आयुक्त के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 20/2022। पद का नाम है सहायक आयुक्त। पद की संख्या है, टोटल पदों की संख्या 15 है। वेतनमान की शुरुआत 53,100 से होगी, जो बढ़कर बेसिक की शुरुआत 53,100 से होगी और बढ़कर 1,77,500 होने वाला है। यह काफ़ी अच्छा पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति होगी। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि शैक्षणिक योग्यता को अवश्य इसके वेबसाइट से चेक कर लीजिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थल, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी को 719 रुपया, जबकि आरक्षित श्रेणी जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को 449 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://www.mpsc.gov.in के माध्यम से 10 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। रिटर्न एग्जाम होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 अप्रैल 2022। ऑनलाइन माध्यम से शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 12 अप्रैल 2022। SBI चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 13 अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल होगा 13 अप्रैल 2022। 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वीं वैकेंसी निकली हुई है ओडिशा लोक सेवा आयोग अर्थात ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 177 सहायक मत्स्य अधिकारी असिस्टेंट फिश ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की है ये वैकेंसी। आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या इसका है 30/2021-22। पद का नाम है सहायक मत्स्य अधिकारी। इसका इंग्लिश में होगा असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर। कुल पदों की संख्या है 177। वेतनमान की शुरुआत 44,900 से होगी, जो बेसिक है इसका स्तर। 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अनुसार इसका बेसिक का शुरुआत होगा। इसके अलावा यहाँ पर महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भाते भी मिलने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास बैचलर ऑफ फिशरीज का डिग्री होना चाहिए, BFSC का डिग्री होना चाहिए अर्थात बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस का डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी उड़ीसा से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है
तो आपको कार्य करने का सुअवसर ओडिशा राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन ओडिशा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क से छूट दिया गया है इनको, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता चेक कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन फॉर्म इसके वेबसाइट https://www.opsc.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन भर सकते हैं, तथा इस पर जाकर आप विस्तार से इस फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भरने की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत हो जाएगी 4 अप्रैल 2022 से, तथा इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 4 मई 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होने वाला और इंटरव्यू होने वाला है। आपको यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक तिथि हो जाएगी 4 अप्रैल से, तथा ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 4 मई 2022। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 4 मई 2022, और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 मई 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है। अब देख लेते हैं 9वीं वैकेंसी के बारे में। 9वीं वैकेंसी निकली हुई है 1 स्टाफ सेंटर समाज कल्याण विभाग तेनकासी के द्वारा 7 केस वर्कर बहुउद्देशीय सहायक सुरक्षा एवं अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में पद का नाम है केस वर्कर बहुउद्देशीय सहायक सुरक्षा एवं अन्य पद। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 7 है मात्र। वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर 6,400 से होगी, जो बढ़कर 15,000 तक हो जाएगी प्रतिमाह। शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर आवेदक को स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया हो तो आप भर सकते हैं। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान है तेनकासी तमिलनाडु में। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है आवेदन। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://tenkasi.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता को चेक कर लीजिए, निर्धारित शर्तों को आप चेक करके आप इसको भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हुई 21 मार्च से, तथा जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 अप्रैल 2022। समय काफ़ी नज़दीक है, अंतिम तिथि काफ़ी नज़दीक है। अगर आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। तो साथियों, ये रहा कुछ सरकारी नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी के तलाश में परीक्षा दे रहे हैं तथा इधर उधर घूम रहे हैं। तो साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी, बेरोजगार संबंधी तथा बेरोजगार भाई बहन भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा इसकी तैयारी करने से वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इसे देखकर इस फॉर्म को भरकर आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब कराकर मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपको एक से बढ़कर एक वीडियो बनाकर आपके लिए आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आपको तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल का भी वीडियो बनाकर आपकी तैयारी भी कराऊंगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कराइए। साथियों, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तथा अपने दोस्तों में शेयर किया तथा अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं तथा तहे दिल से आप सबको धन्यवाद भी देता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।